कहानी की शुरुआत साल 1964 से होती है, जहां हम भोसले नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी को देखते हैं। वह अपने छोटे से पोते को एक बेहद अद्भुत कहानी सुना रहे होते हैं। भोसले बताते हैं कि साल 1942 में जब वह अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, तब एक ऐसे संत ने उनकी मदद की थी जिनके बारे में सोचकर आज भी उनका सिर श्रद्धा से झुक जाता है, महाराज जी। भोसले कहते हैं कि वह पहले भगवान और चमत्कारों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब उनकी मुलाकात महाराज जी से हुई तब उन्हें एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसी शक्तियां भी मौजूद हैं जिन्हें इंसान अपनी आंखों से देखे बिना समझ नहीं सकता। साल 1942 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई चल रही थी। भोसले अंग्रेजों से बचते हुए इधर उधर छिपकर भाग रहे थे, क्योंकि अंग्रेज उन्हें पकड़कर मार देना चाहते थे। आखिरकार वह एक ऐसी जगह जाकर छिप गए जहां किसी भी वक्त अंग्रेजी पुलिस पहुंच सकती थी। भोसले कई दिनों से भूखे थे। डर और भागदौड़ की वजह से वह लगभग 10 दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खा पाए थे। इसी बीच उनके सामने महाराज जी आ जाते हैं। महाराज जी उन्हें देखते ही समझ जाते हैं कि आखिर उनकी परेशानी क्या है। महाराज जी कहते हैं, लगता है बहुत दिनों से भूखे हो, पहले आराम से खाना खा लो, पुलिस इतनी जल्दी यहां नहीं पहुंचने वाली। खाना देखते ही भोसले खुद को रोक नहीं पाते और भूख की वजह से जमकर खाना खाने लगते हैं। महाराज जी उन्हें बिल्कुल नहीं रोकते। जब भोसले का पेट भर जाता है तब महाराज जी कहते हैं कि अब उन्हें तुरंत उत्तर दिशा की तरफ निकल जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस जल्द ही वहां पहुंचने वाली है। महाराज जी ने उनके लिए 4 दिन का खाना भी तैयार करवा दिया था। यह सब देखकर भोसले पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इस संत को कैसे पता चला कि पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है, वह कितने दिनों से भूखे हैं और जिस रास्ते पर वह जाने वाले हैं वहां उन्हें 4 दिन तक खाने की जरूरत पड़ेगी। उसी पल भोसले को महसूस होता है कि महाराज जी कोई साधारण इंसान नहीं है। पहली बार उनके मन में भगवान के प्रति सच्ची आस्था पैदा होती है। महाराज जी की बात मानकर भोसले तुरंत वहां से निकल जाते हैं और कुछ ही समय बाद अंग्रेजी पुलिस उसी जगह पहुंच जाती है। इस तरह महाराज जी की कृपा से भोसले की जान बच जाती है। सीन यहीं से आगे बढ़ता है और भोसले अपने पोते को बताते हैं कि महाराज जी की ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जिन्हें वह बचपन से सुनाते आए हैं। अब कहानी पहुंचती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां साल 1900 के आसपास एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है लक्ष्मी नारायण शर्मा। बचपन से ही लक्ष्मी नारायण बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद और दुनियादारी में व्यस्त रहते थे, वहीं उनका मन भगवान की भक्ति और आध्यात्मिक चीजों में ज्यादा लगता था। लेकिन बहुत कम उम्र में ही उनकी जिंदगी में एक ऐसा दुख आया जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। अचानक उनकी मां का निधन हो गया। मां के जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। कुछ समय बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। घर में आए बदलाव और मन के अंदर चल रहे संघर्ष की वजह से लक्ष्मी नारायण ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि बचपन में ही उनकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन अब उनके भीतर सांसारिक जीवन से ज्यादा ईश्वर को जानने की इच्छा थी। यहीं से शुरू होती है उस बालक की लंबी और रहस्यमयी यात्रा, जो आगे चलकर लक्ष्मी नारायण शर्मा से पूरी दुनिया में नियम करौली बाबा यानी महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध होने वाले थे। महाराज जी के सबसे प्रिय भगवान हनुमान जी थे, लेकिन वह भगवान श्रीराम की कृपा भी पाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने श्रीराम की साधना शुरू कर दी। धीरे धीरे उन्होंने सांसारिक मोह माया से खुद को दूर कर लिया। उनका ज्यादातर समय ध्यान, साधना और भगवान के नाम में बीतने लगा। वह कभी भी एक जगह ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे और अक्सर गांवों से दूर शांत और एकांत जगहों पर साधना किया करते थे। एक दिन उनकी मुलाकात एक मंदिर के महंत से होती है। जब महंत जी पहली बार महाराज जी से मिले तो उन्हें तुरंत अपने गुरु की याद आ गई। उन्हें लगा कि यह बच्चा साधारण नहीं है। महाराज जी की बातें उनकी उम्र से कहीं ज्यादा गहरी और अलग थीं। महंत जी ने कई बार देखा कि यह बालक पेड़ पौधों और पक्षियों से बात करता है, जैसे वह उनकी भाषा समझता हो। शुरुआत में महंत जी को यह सब अविश्वसनीय लगा, लेकिन एक दिन महाराज जी ने उनसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर वह दंग रह गए। महाराज जी ने बताया कि कई साल पहले इसी गांव में भयंकर बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में मंदिर की छत टूट गई थी और गांव के लोगों ने पास के एक बड़े पेड़ के नीचे शरण ली थी। महंत जी ने हैरानी से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? महाराज जी उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मुझे इस वृक्ष ने बताया है। यह सुनकर महंत जी पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। कुछ समय बाद महंत जी महाराज जी को समझाते हैं कि अगर उन्हें सच्चे मन से ध्यान और साधना करनी है तो उन्हें हर तरह के मोहमाया से दूर रहना होगा। उन्हें किसी ऐसी चीज से जुड़कर नहीं रहना चाहिए जिससे उनका लगाव हो।
बातों बातों में महंत जी कहते हैं कि उन्हें आज तक अपना कोई ऐसा प्रिय शिष्य नहीं मिला जिस पर वह पूरी तरह भरोसा कर सकें। इसीलिए वह चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद महाराज जी इस मंदिर की जिम्मेदारी संभालें। लेकिन महाराज जी शांत स्वर में कहते हैं, आपने ही मुझे सिखाया है कि साधना के लिए मोह माया का त्याग करना पड़ता है, फिर मैं इस मंदिर से भी मोह कैसे रख सकता हूं। महंत जी के कुछ शिष्यों को लगता है कि महंत जी महाराज जी की परीक्षा ले रहे थे और महाराज जी उस परीक्षा में सफल हो गए। लेकिन महंत जी कहते हैं, मैं उनकी परीक्षा नहीं ले रहा था, असल में वह मेरी परीक्षा ले रहे थे। इसके बाद महाराज जी गुजरात चले जाते हैं। वहां भी वह एकांत में साधना करते हैं। कभी कभी वह जल के पास बैठकर घंटों ध्यान किया करते थे। वहां के बच्चे अक्सर उन्हें परेशान करने की कोशिश करते, लेकिन महाराज जी उनसे नाराज होने के बजाय उनके साथ खेलते थे। एक दिन महाराज जी कुछ लोगों के पास पहुंचते हैं जहां गरीबों और जरूरतमंदों को खाना खिलाया जा रहा था, लेकिन वहां जात पात का भेदभाव किया जा रहा था और कुछ लोगों को भोजन नहीं दिया जा रहा था। महाराज जी को सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिए जाते हैं, लेकिन इसके बाद एक चमत्कार होता है। उसी एक मुट्ठी चावल से लोगों को भोजन मिलने लगता है और चावल खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। यह देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। सभी को लगने लगता है कि यह बालक कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि भगवान की विशेष कृपा उस पर है। इसके बाद महाराज जी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की तरफ चले जाते हैं। वहां एक जगह थी जिसका नाम नीब करौरी था। वहीं उनकी मुलाकात गोपाल नाम के एक व्यक्ति से होती है। गोपाल उन्हें बताता है कि यह जगह बहुत पवित्र है और यहां बड़े बड़े संत और साधु आकर साधना करते रहे हैं, लेकिन गोपाल खुद पक्षियों को पकड़कर बेचने का काम करता था। यह जानकर महाराज जी उससे कहते हैं, तुम यह काम क्यों करते हो? इन पक्षियों को भी आजाद रहने का हक है। गोपाल कहता है कि अगर वह यह काम नहीं करेगा तो उसका घर कैसे चलेगा। उसके घर में मां, पत्नी और बच्चे हैं, उसे सभी की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। गोपाल आगे कहता है कि उसे अपने भविष्य की भी चिंता है, क्योंकि उसका बेटा दिव्यांग है और वह नहीं जानता कि आगे चलकर उसका सहारा कौन बनेगा। तभी महाराज जी उसे एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। महाराज जी कहते हैं, यह सब सोचने से पहले तुम्हें उस दिन सोचना चाहिए था जब तुमने अपनी गर्भवती पत्नी को लात मारी थी। गोपाल स्तब्ध रह जाता है। यह बात उसने किसी को नहीं बताई थी। उसे समझ नहीं आता कि महाराज जी को उसके जीवन की यह बात कैसे पता चली। गोपाल तुरंत अपनी गलती स्वीकार करता है और वादा करता है कि वह आगे कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। तब महाराज जी उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, अगली बार तुम्हें एक स्वस्थ बेटा होगा और वही आगे चलकर तुम्हारा सहारा बनेगा। धीरे धीरे महाराज जी उसी इलाके में रहने लगते हैं, लेकिन वह गांव के अंदर रहने के बजाय हमेशा गांव के बाहर ही साधना और ध्यान करना पसंद करते हैं। अब तक लोगों को उनकी शक्तियों और चमत्कारों के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए गांव का हर व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर उनके पास आने लगा। महाराज जी भी बिना किसी भेदभाव के लोगों की मदद करते। गांव वालों की इच्छा थी कि महाराज जी गांव के अंदर ही रहें। उन्होंने उनके लिए एक कुटिया बनाने की बात कही, लेकिन महाराज जी ने कहा कि वह गांव के बाहर ही रहना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वहां कोई गुफा हो तो वह और अच्छा होगा। गांव में कोई प्राकृतिक गुफा नहीं थी, इसीलिए गांव वालों ने अपनी मेहनत से एक गुफा जैसी जगह तैयार कर दी जहां महाराज जी साधना करने लगे। महाराज जी कई कई दिनों तक उस गुफा के अंदर ध्यान में लीन रहते थे। कभी कभी तो 10 दिन तक वह बाहर नहीं आते थे, लेकिन जब भी बाहर आते लोगों की परेशानियां सुनते और उन्हें समाधान देते। एक दिन महाराज जी काफी दिनों तक गुफा से बाहर नहीं आए। गांव वालों को चिंता होने लगी। सभी ने गोपाल से कहा कि वह अंदर जाकर देखे कि आखिर महाराज जी ठीक हैं या नहीं। गोपाल हिम्मत करके गुफा के अंदर जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। महाराज जी गहरी साधना में बैठे हुए थे और उनके शरीर के ऊपर लगभग 20 से 25 सांप लिपटे हुए थे। गोपाल डर के मारे बाहर भाग आता है। अगले दिन उसकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि उसे तेज बुखार हो जाता है। वैद्य उसका इलाज करते हैं, लेकिन उसे आराम नहीं मिलता। तभी महाराज जी वहां पहुंचते हैं। वह गोपाल को प्रसाद खिलाते हैं और देखते ही देखते गोपाल की हालत ठीक हो जाती है। गोपाल महाराज जी से कहता है कि उसने गुफा के अंदर जो देखा वह सचमुच अद्भुत था। लेकिन महाराज जी मुस्कुराकर कहते हैं, तुमने जो देखा वह तुम्हारे मन की धारणा भी हो सकती है। तुम शिव में विश्वास करते हो, इसीलिए तुमने मुझे उसी रूप में देख लिया। धीरे धीरे महाराज जी गांव वालों के काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद वह गांव के बाहर एक मंदिर बनवाते हैं और वहां भगवान हनुमान की मूर्ति की स्थापना करवाई जाती है। कहा जाता है कि उस मूर्ति को तैयार करवाने में महाराज जी की विशेष भूमिका थी। अब गांव के लोग रोज वहां आकर हनुमान जी की पूजा करने लगे।
इसी तरह एक दिन महाराज जी अपने कुछ साथियों के साथ पार्वती नाम की एक महिला के घर पहुंच जाते हैं। महाराज जी को पहले से ही पता था कि उस दिन पार्वती के घर खड़ी चावल बने हैं, इसीलिए वह अपने साथ कई लोगों को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन पार्वती के घर में सिर्फ 2 लोगों के लिए ही खाना बना था। इतने सारे लोगों को देखकर वह घबरा जाती है। तभी महाराज जी कहते हैं, तुम बस खाना परोसना शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा। पार्वती एक एक करके सभी को खाना देने लगती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि खाना खत्म ही नहीं होता। सभी लोग भरपेट खाना खाते हैं, फिर भी भोजन बचा रहता है। यह देखकर पार्वती की आंखें भर आती हैं। उसे समझ आ जाता है कि यह सब महाराज जी की कृपा है। ऐसे कई अद्भुत अनुभवों की वजह से गांव वालों की महाराज जी के प्रति श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि महाराज जी अपने भक्त गोपाल के साथ ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठे हुए थे। उसी कोच में कुछ अंग्रेज भी सफर कर रहे थे। एक अंग्रेज की नजर महाराज जी पर पड़ती है। वह उन्हें देखकर परेशान हो जाता है और किसी भी तरह उन्हें ट्रेन से बाहर निकलवाना चाहता था। तभी उसे पता चलता है कि महाराज जी के पास टिकट भी नहीं है। वह तुरंत टीसी से कहता है कि इस बाबा को ट्रेन से उतार दिया जाए। शुरुआत में टीसी थोड़ा सोचता है, लेकिन अंग्रेज के लगातार दबाव बनाने पर वह मजबूर हो जाता है। आखिरकार ट्रेन रोककर महाराज जी को नीचे उतार दिया जाता है। गोपाल को भी ट्रेन से बाहर कर दिया जाता है और इस दौरान वह बुरी तरह गिर जाता है, लेकिन महाराज जी बिल्कुल शांत रहते हैं। वह कहते हैं, मैं तो पानी के समान हूं, कहीं भी रह सकता हूं, तुमने जो किया ठीक ही किया। इतना कहकर महाराज जी वहां से थोड़ी दूर चले जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर सीताराम का भजन करने लगते हैं। जब आसपास के लोगों को पता चलता है कि महाराज जी को ट्रेन से उतार दिया गया है और वह पेड़ के नीचे भजन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे गांव के लोग भी वहां इकट्ठा होने लगते हैं। कुछ ही देर में वहां भजन कीर्तन शुरू हो जाता है और पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। उधर ट्रेन में बैठे अंग्रेज को लगता है कि अब काफी देर हो चुकी है और ट्रेन को आगे बढ़ जाना चाहिए। ट्रेन का इंजन चालू किया जाता है, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। यह देखकर रेलवे के कर्मचारी परेशान हो जाते हैं। इंजन में कोयला डाला जाता है, हर तरह से मशीन की जांच की जाती है, लेकिन ट्रेन में कोई खराबी नहीं मिलती। इसके बावजूद ट्रेन आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती। तकनीकी कर्मचारी पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। जब पहला इंजन ट्रेन को आगे नहीं ले जा पाता तो दूसरा इंजन बुलाया जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि दूसरा इंजन भी ट्रेन को आगे खींचने में असफल हो जाता है। अब सभी को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद रेलवे के अधिकारियों तक यह बात पहुंचती है। जांच पड़ताल के दौरान उन्हें पता चलता है कि ट्रेन में एक बाबा फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठे हुए थे और उन्हें जबरदस्ती ट्रेन से उतार दिया गया था। तभी बड़े अधिकारियों को एहसास होता है कि शायद उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कुछ ही देर बाद रेलवे के अधिकारी महाराज जी के पास पहुंचते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं, लेकिन महाराज जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हारी ट्रेन थोड़ी रोकी है, अगर तुम चाहो तो एक और इंजन बुला लो और ट्रेन को आगे ले जाओ। लेकिन अब तक सभी समझ चुके थे कि महाराज जी कोई साधारण इंसान नहीं है। आखिरकार सभी अधिकारी उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। वह अंग्रेज भी वहां पहुंचता है और महाराज जी से क्षमा मांगता है। अब अंग्रेज को भी समझ आ चुका था कि जिस इंसान को वह साधारण बाबा समझकर अपमानित कर रहा था, वह कोई आम व्यक्ति नहीं है। इसके बाद महाराज जी दोबारा उसी ट्रेन में जाकर बैठते हैं और जैसे ही महाराज जी ट्रेन में वापस आते हैं, ट्रेन चल पड़ती है। इस घटना के बाद महाराज जी के चमत्कारों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगती है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। महाराज जी के पिता को पता चल जाता है कि उनका बेटा लक्ष्मी नारायण कहाँ है। वह उन्हें खोजते हुए वहां पहुंच जाते हैं और वापस घर चलने के लिए कहते हैं। पिता उन्हें समझाते हैं कि उनका जीवन उनकी मर्जी का है, लेकिन उनकी शादी हो चुकी है, इसीलिए उन्हें अपनी पत्नी और परिवार की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। पिता की जिद और पत्नी की वजह से महाराज जी आखिरकार घर वापस आ जाते हैं। कुछ समय तक पति पत्नी साथ रहते हैं, लेकिन महाराज जी का मन अब भी सांसारिक जीवन में नहीं लगता था। एक दिन उनकी पत्नी उनसे कहती है कि वह बाकी पतियों की तरह नहीं रहते। वह अपनी पत्नी की तरफ भी ज्यादा ध्यान नहीं देते। तब महाराज जी कहते हैं कि उनका जीवन भगवान श्री राम और हनुमान जी की भक्ति के लिए समर्पित है, इसीलिए उनसे एक साधारण पति जैसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसी दौरान महाराज जी अपनी पत्नी को एक अद्भुत अनुभव भी करवाते हैं, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती है। इसके बाद महाराज जी कहते हैं कि अब उन्हें वापस नीब करौरी जाना है, क्योंकि वहां उनके कई भक्त हैं जिनसे मिलना जरूरी है। महाराज जी वापस वहां पहुंचते हैं और सबसे पहले गोपाल से मिलते हैं, लेकिन गोपाल उन्हें एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर महाराज जी भी गंभीर हो जाते हैं। गोपाल बताता है कि जिस जमीन पर मंदिर बना हुआ है वह रघु नाम के एक व्यक्ति की जमीन है। अब वह व्यक्ति दावा कर रहा था कि उस मंदिर पर सिर्फ उसी का अधिकार है। यह सुनकर महाराज जी कहते हैं
इस जगह पर किसका अधिकार रहेगा यह तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन अब महाराज जी वहां ज्यादा समय तक रहने वाले नहीं थे। वह गोपाल से कहते हैं कि अब उन्हें वहां से जाना होगा और आगे मंदिर की जिम्मेदारी उसे ही संभालनी होगी। जब गांव वालों को पता चलता है कि महाराज जी हमेशा के लिए गांव छोड़कर जा रहे हैं तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। हर कोई उन्हें रोकने की कोशिश करता है। लोग उनसे बार बार विनती करते हैं कि वह गांव छोड़कर न जाएं, लेकिन महाराज जी अपना फैसला नहीं बदलते। आखिरकार वह सभी को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद कहानी फिर से फर्रुखाबाद की तरफ पहुंचती है। वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें महाराज जी की शक्तियों और उनकी पहचान के बारे में कुछ पता नहीं था। वह उन्हें साधु नहीं बल्कि कोई ढोंगी या चोर समझते थे। इसी गलतफहमी की वजह से नासिर अली नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर महाराज जी को गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद कर देता है। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह कितनी बड़ी गलती करने वाला है। अगली सुबह कुछ कांस्टेबल घबराए हुए नासिर अली के पास पहुंचते हैं। उनकी हालत ऐसी थी जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। कांस्टेबल बताते हैं कि जिस आदमी को उन्होंने रात में लॉकअप के अंदर बंद किया था वह कई बार लॉकअप के अंदर और बाहर दिखाई दे चुका है। यह सुनकर नासिर अली को उनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वह खुद अपनी आंखों से यह सब देखने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह एक और अजीब बात देखता है। लॉकअप का ताला किसी भी तरह खुल नहीं रहा था। नासिर अली को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि शायद अंदर बैठा व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं है। तभी महाराज जी अपने तरीके से ताला खुलवा देते हैं। नासिर अली अंदर जाकर महाराज जी के सामने हाथ जोड़ लेता है। वह कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं आपको कभी जेल में बंद नहीं करता। महाराज जी शांत रहते हैं और उन्हें माफ कर देते हैं। इसके बाद कहानी एक और रहस्यमयी घटना की तरफ बढ़ती है। एक अनजान व्यक्ति किसी काम से यात्रा कर रहा था। उसे हर हाल में अगली सुबह अपने भाई के पास पहुंचना था और उसे एक जरूरी फाइल देनी थी। लेकिन उसके रास्ते में एक घना और खतरनाक जंगल पड़ता था। वह व्यक्ति जंगल को पार करने से डर रहा था। तभी किसी आदमी ने उसे बताया कि जो भी इस जंगल को पार करने की कोशिश करता है उसका बचकर लौटना मुश्किल होता है। कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ पागल हो जाते हैं और कुछ ऐसे गायब हो जाते हैं कि उनकी लाश तक नहीं मिलती। लेकिन उस व्यक्ति के लिए अपने भाई तक पहुंचना बहुत जरूरी था, इसीलिए वह डरते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। जंगल के अंदर पहुंचते ही वह रास्ता भटक जाता है। जितनी बार वह आगे बढ़ता, कुछ समय बाद फिर उसी जगह पर पहुंच जाता। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे जंगल उसे बाहर जाने ही नहीं दे रहा। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। कभी पेड़ों के हिलने की आवाज, कभी किसी के कदमों की आहट और कभी किसी अनजान व्यक्ति के बोलने जैसी आवाज। वह व्यक्ति बुरी तरह डर जाता है। तभी उसे भगवान हनुमान का ध्यान आता है। वह सच्चे मन से हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर देता है। धीरे धीरे जंगल का डरावना माहौल बदलने लगता है और वह सारी अजीब आवाजें शांत हो जाती हैं। तभी उसके सामने महाराज जी प्रकट होते हैं। उन्हें अचानक सामने देखकर वह व्यक्ति पहले तो डर जाता है। महाराज जी उससे कहते हैं, जब तुम हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो फिर लोगों से डरते क्यों हो? वह व्यक्ति महाराज जी को अपनी पूरी परेशानी बताता है। वह कहता है कि किसी भी हालत में उसे अगली सुबह अपने भाई के पास पहुंचना है और यह जरूरी फाइल उसे समय पर देनी है। महाराज जी उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। फिर वह उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब महाराज जी उसे उसके नाम से बुलाते हैं। इतना ही नहीं, महाराज जी को यह भी पता होता है कि उसके पास मौजूद फाइल में क्या है। अब उस व्यक्ति को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि उसके सामने खड़ा यह संत कोई साधारण इंसान नहीं है। महाराज जी की बताई हुई दिशा में जाने से पहले वह उनसे पूछता है, महाराज जी, अब आपसे दोबारा कब मुलाकात होगी? महाराज जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक 20 साल बाद हमारी फिर मुलाकात होगी। और इसी के साथ महाराज जी की इस अद्भुत कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी महाराज जी के जीवन से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। आप इस फिल्म को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आगे भी इसी तरह की नई और शानदार फिल्मों की कहानियां देखने को मिलती रहे। मिलते हैं फिर एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।